राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सिलोम जेम्स जो एक मुख्य आरोपी भी है, दरअसल ये एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसने पहले आरोपी विशाल को वो फ्लैट दिलाया था जिसमें राज और सोनम हत्या के बाद आकर छिपे थे। ये तथ्य उसे केवल एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय साजिशकर्ता की तरह दर्शाता है। और जाहिर है पुलिस इस बात की पड़ताल कर भी रही है कि क्या सिलोम को हत्या की योजना का पहले से पता था या वो हत्या के बाद इस साजिश के जाल में फंसा वो पीड़ित है या फिर साजिशकर्ता आरोपी। ये सभी सवाल अहम हैं और इस वीडियो में उनके तथ्यों के आधार पर पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सिलोम जेम्स की भूमिका को लेकर लगातार शक गहराता जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, इस हाई प्रोफाइल केस में सिलोम जेम्स का नाम अब मजबूत होता जा रहा है। सिलोम का नाम जो है अब बहुत तेजी से ऊपर उठकर आया है। आरोपी जो सिलोम के साक्ष्य उसके आसपास और उसके साथ लगते लोगों के सामने आए, पुलिस के लिए पहेली बनकर ये सामने आए हैं। शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने 28 जून को इंदौर में सिलोम जेम्स के MR3 स्थित घर पर छापा मारा और उसका मकसद था सोनम रघुवंशी के गहनों से भरे बैग का खुलासा करना। वो काला बैग जिसकी लगातार तलाश हो रही थी। बरामदगी से न सिर्फ इस केस में सिलोम की भूमिका को और उजागर किया जा सका बल्कि जांच की दिशा भी बदली जा सकी। दरअसल पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलोम जेम्स पर आरोप यह है कि उसने सोनम का वो बैग गायब किया जिसमें राजा रघुवंशी के गहने और लैपटॉप और संभवतः पेन ड्राइव और अन्य सामान मौजूद थे। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी संभवतः इसमें शामिल था। हालांकि एसआईटी का मानना यह है कि सिलोम केवल सामान छिपाने में ही नहीं बल्कि पूरे हत्याकांड की साजिश में भी शामिल हो सकता है। और इसी आशंका के चलते इंदौर के अलावा रतलाम और अन्य संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। शिलोंग एसआईटी ने रतलाम में मौजूद सिलोम जेम्स के ससुराल में भी छानबीन की और वहां से एक संदिग्ध बैग जब्त किया। माना जा रहा है कि उस बैग में सोनम के गहने और एक लैपटॉप मिला है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। ये बैग घर के किचन में छिपाकर रखा गया था जिसे सिलोम या उसकी पत्नी ने वहां रखा था। ये सबूत केस को सीधे तौर पर मोड़ देता है और सिलोम जेम्स की ओर ये मुड़कर अब इशारा कर रहा है। और इस छापेमारी से पहले रतलाम में रविवार को हलचल मची रही है। एसआईटी की गुप्त गतिविधियों की खबर सुबह से ही शहर में फैल चुकी थी। दोपहर तक टीम के आने की अटकलें और फिर करीब 3 बजे पुलिस ने औद्योगिक थाना क्षेत्र में दस्तक दी और उसके बाद टीम ने सिलोम को ले जाकर ससुराल पहुंचकर वहां तलाशी ली, जांच पड़ताल की। कई साजिशों के खुलासे की बात कही गई। दावा यह हुआ कि साजिश में वो शामिल हो सकता है। संभावना इसकी बढ़ गई जब वहां पर बरामदगी हुई एक बैग की। और शिलोंग एसआईटी ने रतलाम में मौजूद सिलोम जेम्स के ससुराल में भी छानबीन की और वहां से संदिग्ध बैग को जब्त किया। मनाई जा रहा है कि उस बैग में सोनम के गहने और लैपटॉप और आधिकारिक पुष्टि हालांकि क्या क्या मिला है इसकी कोई नहीं की गई है, लेकिन बैग घर के किचन में छिपा कर रखा गया था। सिलोम या उसकी पत्नी ने इसे वहां रखा था, ऐसे आरोप लगे हैं। और ये सबूत केस को सीधा सिलोम जेम्स की तरफ इशारा करते हैं, मोड़ देते हैं। और इस छापेमारी से पहले रतलाम में रविवार को हलचल मची रही। दरअसल एसआईटी की गुप्त गतिविधियों की खबर सुबह से ही यहाँ फैल रही थी। कई तरह की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही थी और अब इस पूरे मामले में जो संभावनाएं बन रही हैं उससे हैरान कर देने वाला मामला ये है कि सिलोम के पड़ोसियों ने कुछ अलग अलग बातें बताई हैं। पड़ोसियों ने सिलोम और उसकी पत्नी के बारे में बताया कि वे त्योहारों पर गुप्ता दंपत्ति के घर आया जाया करते थे और वहीं कुछ पड़ोसी ये कहते हैं कि दोनों काफ़ी खुले विचारों वाले हैं और उनके व्यवहार में असामान्यता थी। ये सामाजिक व्यवहार भी अब जांचकर्ताओं की रुचि का विषय बन गया है, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं यही स्वतंत्रता और खुलापन अपराध की ओर इशारा तो नहीं करता। पुलिस के मुताबिक सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्या के बाद राजा का जो बैकपैक सिलोम को सौंपा था उसमें खून से सना हुआ मछेटी गहनों का डिब्बा और एक लैपटॉप था। अब ये सवाल उठता है कि क्या सिलोम ने बिना हत्या की जानकारी के ये सामान अपने पास रख लिया या फिर उसे इस साजिश में पूरी तरह से शामिल माना जाए या फिर उसे जानकारी थी। जवाब की तलाश में पुलिस अब सख्ती से पूछताछ कर रही है। दरअसल अपडेट यह है कि पुलिस अब वापस लौट चुकी है
और शिलोंग में ही एसआईटी अब पूछताछ करेगी। शिलोंग जेम्स के जो अन्य पूछताछ में खुलासे होंगे उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल पुलिस अब इस दिशा में जांच कर रही है कि क्या सिलोम सिर्फ सोनम और राज का मददगार था या उसने हत्या की योजना में कोई और भी भूमिका निभाई थी। कॉल के डेटा, मोबाइल की लोकेशन और लैपटॉप से मिलने वाली डिजिटल जानकारी से जल्द कई और राज सामने आने की उम्मीद है और साथ ही ये भी जांच का हिस्सा है कि क्या सिलोम ने गहनों या लैपटॉप को किसी तीसरे व्यक्ति को सौंपा। इस केस में सोनम और उसके प्रेमी राज की भूमिका तो पहले से ही संदिग्ध थी, लेकिन सिलोम का नाम आने पर यह मामला अब और भी पेचीदा हो गया है। जहां पर एक तरफ सोनम पर पहले से हत्या की साजिश और धोखाधड़ी के आरोप है, तो वहीं अब सिलोम पर सबूतों को छिपाने और अपराधियों की मदद करने का आरोप है। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ये मामला न सिर्फ एक हत्याकांड का बल्कि एक संगठित अपराध या साजिश की मिसाल भी बन जाएगा। और अब अगला सवाल ये कि सिलोम पर कब और कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। एसआईटी और पुलिस की टीम्स लगातार उसे नए नए स्थानों पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। केस की जटिलता को देखते हुए जल्द ही इस चार्जशीट को दाखिल किया जा सकता है और ये मामला एक ऐसे हनीमून की कहानी रहा जो प्यार और भरोसे का एक गुलदस्ता जैसा दिख रहा था, लेकिन वो दरअसल एक खंजर निकला जो घोंपा गया राजा रघुवंशी की पीठ में। साजिश से खून विश्वासघात पर आकर ये कहानी अब अटक गई है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो बहरहाल आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन सिलोम जेम्स का किरदार इसमें क्या रहा ये ज़रूर अभी जांच के दायरे में। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।